मुझे आवाज आती है लगी तेरा एक वादा था मेरे हरि तेरे पीछे ये बात होगी तेरा एक वादा था मेरे हरि तेरे पीछे साथ निभाएगी तू मेरा हरि। हेलो फ्रेंड्स, हाय। ये है फ्राइडे का व्लॉग। थर्सडे का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया था, तो उसको मैंने शूट भी नहीं किया। फुल डे मैंने सिलाई करी थी क्योंकि उस दिन मुझे सिलाई बहुत ज़्यादा करनी थी, तो उसका वीडियो मैंने नहीं डाला। फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? से बहुत अच्छे होंगे। सो अभी मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस में जाने के लिए लेट हो गए थोड़ा सा, तो 10 o'clock निकल जाते हैं, पर आज थोड़ा लेट हो गए। और आज है फ्राइडे, तो मैं आज आप लोग के साथ फ्राइडे का रूटीन शेयर करूँगी। तो लास्ट तो आपने देख लिया था मेरा कि मतलब लास्ट जो वीक का फ्राइडे था वो मेरा कैसा गया था, और इस बार का फ्राइडे मेरा कैसा जाता है। क्योंकि हम लोग कितना भी डिसाइड करके रखें कि पूरे वीक में क्या क्या कैसे कैसे करना है, पर हर वीक के लिए काम अलग होते हैं और हर वीक के लिए जो डेज़ होते हैं वो प्री डिसाइडेड नहीं होते कि ऐसा ही होगा। सडनली कोई काम आ जाता है, सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हमारी प्लानिंग है वो नहीं चलती है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ ये वाला फ्राइडे भी शेयर कर रही हूँ कि इस फ्राइडे में मेरे साथ लास्ट जैसा क्या नहीं हुआ। लास्ट वाले फ्राइडे में मैंने फुल डे वर्क किया था क्योंकि मतलब बहुत काम अटके हुए थे घर के, तो उन सबको करते करते मैंने बहुत सारा काम किया था क्योंकि मुझे आगे के दिन भी थोड़े स्मूथ करने होते हैं। और फ्राइडे मेरा ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं फुल वर्क करती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ। डीप क्लीनिंग बोला, वीकली डीप क्लीनिंग बोला, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बट जैसे जाले वगैरह हटाना, और इस तरह से अगर चादर गंदे हैं तो बेडशीट्स वगैरह चेंज करना, और कुछ एक दो बड़े काम लेना। जैसे बड़े काम की मान लो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो उनको धोना, कपड़े स्पेशली होते हैं फ्राइडे को, कपड़े धोना हुआ और हाथ से पोछा लगाना हुआ, ऐसे करके। अगर घर ज़्यादा गंदा नहीं है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और कोई काम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फ्राइडे को फिर मैं जो पोछा है वो हाथ से नहीं लगाती, मॉप से ही लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं हाथ से पोछा लगा लेती हूँ। अगर और कोई काम नहीं है मेरे पास, ज़्यादा हैवी शेड्यूल नहीं है, तो फिर मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ। तो मैं आज का आपको अब बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो ये है घर की कंडीशन। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू बैंगन की, वो रखी है थोड़ी सी। तो अच्छा, ये एक्चुअली मैंने ये टूट गया था और इसका हैंडल है, तो मुझे ये ना मतलब ऐसे ढक के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बट जल्दी ही मैं नया नॉन स्टिक लेके आऊँगी तो फिर मैं इसको निकाल दूँगी। वैसे मैं नॉन स्टिक जो तवा है वो यूज़ नहीं करती हूँ, बट कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए चाहिए होता है। तो अभी तो ये चल रहा है मेरा, बाकी मैं इसको मोस्टली यूज़ तो इसी के लिए करती हूँ, ढक लगाने के लिए, क्योंकि पकड़ने के लिए थोड़ा अच्छा होता है। और इसके अंदर है रोटियां। हमारा मतलब ये एक तरीके हमारा लंच इसके पापा करके जा चुके हैं और हमारा लंच यहाँ पे है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। और आज फ्राइडे है तो फ्रूट्स फिनिश हो चुके हैं। बाकी इधर छोटे मोटे कपड़े रखे हुए हैं किचन के। ये इनकी पैंट रखी हुई है, चेंज करी थी जो। अच्छा, इस तरफ दिखाती हूँ, इधर भी इन्हीं के कपड़े रखे हुए हैं सारे। और इस तरफ मेहाई देख रही है अपना शिनचैन। मेहाई की आज छुट्टी है क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती। और ये रूम तो ऑलमोस्ट सेट है, बस थोड़ा सा बैग वैग इसके सेट करने, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है ये। और अच्छा, एक नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें मेरा जो मेन टास्क है, इस रूम में मैंने इस वीक के अंदर मेरी दोनों अलमीराएँ सेट करी थी और अभी मेहाई की अलमीरा बाकी है। उसके अलावा एक ये बाकी है। ये ऑलरेडी ऐसे तो सेट है, बट मुझे इसको थोड़ा सा और मतलब पीछे खिड़की है ना, तो क्लीनिंग वगैरह करनी है इसकी अच्छे से। और ये सब डन है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो पूजा का है वो ऑलरेडी इस वीक में क्लीन कर लिया था। और आपको दिखाऊं किचन की कंडीशन। तो किचन में हस्बैंड के जाने से पहले मैंने खाना बना लिया था और किचन के सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे। मेरे सिंक एकदम क्लीन है। ये अभी हस्बैंड ने खाना खाया है, मेहाई ने फ्रूट्स खाए, खाना खाया है। और ये बॉटल्स जो एक्स्ट्रा में मैं पानी भर के रखती हूँ, मतलब ऐसे तो मेरे पास 3-4 बॉटल है जो थोड़ी सी ऐसे फैंसी, मतलब ऐसे ठीक है, कोई आए तो अपन वो बॉटल्स यूज़ कर लेते हैं। वो बॉटल्स दूसरी, और ये 2 बॉटल्स में इमरजेंसी में पानी भर के रखती हूँ। तो जैसे हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं तो अपना फिल करवा के लेके जाते हैं, तो वो मैं इससे फिल कर देती हूँ, या फिर वो बॉटल्स दिन में खाली हो जाती हैं तो मैं इनसे फिल कर लेती हूँ। और ये मैं भर के रखती हूँ जो कोई नॉर्मल पानी पीता है उसके लिए। और एक ये मैं भर के रखती हूँ जिसमें किचन में काम करने के लिए इसको मैं यूज़ करती हूँ। और ये तो जैसे मेरा भरा हुआ रहता है किचन के लिए। ये जैसे सिंक वगैरह में कुछ काम हो, किचन का और भी कोई काम हो, उसके लिए पानी वानी, जैसे बर्तन हो जाते हैं तो वो सूख जाएँ तो उसके लिए इसमें पानी रखती हूँ, तो इसका पानी उनमें डाल देती हूँ तो वो सूखते नहीं है बर्तन। यहाँ मेरे बर्तन आज के क्लीन हो चुके हैं, इनको अभी क्लीन करना है। और अभी मैंने निकाला है मेरे लिए वाटरमेलन, क्योंकि आज फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं तो बनाना शेक तो बनेगा नहीं और कुछ है नहीं। और पपाया भी बस अभी मेहाई ने फिनिश किया है खा के, तो मैं बस एक ये वाटरमेलन बचा है फ्रूट्स के अंदर सिर्फ, तो मैं ये वाटरमेलन अभी कट करके खाऊंगी और दोपहर के लिए मेहाई के लिए रखूँगी। बाकी बस किचन की नॉर्मल क्लीनिंग करनी है। और इस वीक में किचन भी सेट कर दी थी। तो अच्छी है। ऑरेंज जूस होता है ना, वैसा टेस्ट आ रहा है मुझे तो। ठीक है, चलो
तो हम लोग पहले खाने लग गए आइसक्रीम, क्योंकि बाहर एकदम से आइसक्रीम वाला आ गया था और मेहाई की आज छुट्टी है, तो मेहाई का बस ये कि ठीक है छुट्टी है तो आइसक्रीम खिलाओ। और आइसक्रीम वाले भी ऐसे हैं, सब जानते हैं कि ठीक है, ज़ोर ज़ोर से यही पे आके तो यहाँ आइसक्रीम खाने के बाद में मैंने कर दिया घर की डस्टिंग स्टार्ट। तो मतलब जो भी सामान बिखरा हुआ था वो सब मैं अपने अपने जगह पे रख रही हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और जाले वाले हटाऊंगी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मुझे पूरे घर के जाले भी हटाने हैं हर कमरे में से। तो अभी मैं जो सामान बिखरा है उसको सेट करूँगी, फिर जाले हटाऊँगी, झाड़ू निकालूँगी, पोछा लगाऊँगी तो बस यही सब करूँगी। बाहर का पूरा हो गया है, झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दिए, बाहर का फर्श धो दिया कर दिया, बाहर का ऑलमोस्ट डन हो गया, अंदर सिर्फ मुझे पोछा लगाना है। और जो किचन है वैसे तो क्लीन है, बट फिर भी एक बार पट्टी साफ़ करनी है मुझे, पट्टी पे पोछा मारना है, तो वो काम मुझे करना है। उसके अलावा आज मेरी प्लानिंग थी कपड़े धोने की, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े ही हैं, तो मुझे यूँ था कि ये कपड़े धो दूँगी, साथ में कुछ एक इनके कपड़े निकालूंगी और उनको भी भिगो दूँगी, ताकि मैं कल और परसों अगर जैसे अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं धो दूँ, थोड़े थोड़े करके, मुझे जोड़ नहीं आए। प्लस मेरे को ना वॉशरूम, दोनों वॉशरूम है वो धोने थे, लेकिन चक्कर ये हुआ कि हम लोगों के टैंक है जिसमें डेली पानी आता है, तो वो भर जाता है, हम लोग उसी में से यूज़ करते हैं। तो हम लोग इन 3 लोग हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा रहता है पानी। तो मैं क्या करती हूँ, एक जब टैंक फुल हो जाता है तो मैं उसको बंद कर देती हूँ 1-2 दिन में, फिर 2-3 दिन बाद में वापस ओपन कर देती हूँ नल को। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं उसको ओपन करना भूल गई, तो जो टैंक है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आज अभी जब मैंने देखा तब मेरे को लगा कि पानी मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल ख़त्म है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब आज मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, और आज का पानी आके भी गया है, तो अभी मेरे को कल का पानी आएगा, परसों फिर पानी की छुट्टी है, तो फिर एक दिन का पानी तो हम लोग को एक्स्ट्रा में यूज़ करने के लिए भी चाहिए। तो मैं आज कपड़े नहीं धोंगी, वरना पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं अभी मंडे को देखती हूँ, मंडे को धोऊँ ये कपड़े या तो, और या फिर थोड़ा थोड़ा करके, अगर कल मुझे लगा कि अच्छे से पानी आ गया तो थोड़े से कपड़े कल धो लूँगी। लेकिन वॉशरूम क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब वो प्लम्बर आए थे उसके बाद से मैंने वॉशरूम क्लीन नहीं किया, और उसको तो चलो उस अंदर वाले में तो हम लोग फिर भी नहाते करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है। इसको तो बिल्कुल भी वॉश नहीं किया, इस पर हमने यूज़ ही नहीं किया है, तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है, अंदर वाले को क्लीन करना ज़रूरी है, और दोनों को मैं एक साथ ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे सिर धोना होता है इसलिए। तो मैं पहले किचन की पट्टी साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं पूजा वाले रूम में पोछा लगाऊंगी, फिर मैं सारे मतलब दोनों बाथरूमों के अंदर हार्पिक अच्छे से लगा के आ जाऊँगी, फिर पूरे घर में पोछा लगाऊंगी जब तक हार्पिक अपना काम कर चुका होगा, फिर बस मैं फटाफट जाके उनको साफ़ कर दूँगी। ये तो पूजा वाले रूम में हार्पिक वगैरह लगाने के बाद में मैं जाऊँगी नहीं किचन में, पूजा रूम में, तो ये काम मैं पहले करूँगी। तो चलो चलते हैं
करते हैं फटाफट, आधे घंटे आधे 1 घंटे का काम हो रहा है और 11:30 क्या 12 ही बज गए होंगे ऑलमोस्ट। मैंने टाइम देखा नहीं है पर ये इतना हो ही क्या होगा। तो मैं फटाफट काम करती हूँ। वैसे तो आज जल्दी देख लो कि जल्दी खत्म हो गया, वरना मेरे को अच्छे 3-4 बज जाते हैं, क्योंकि मैं छोटे मोटे बहुत से काम लेके बैठती हूँ, तो नहाते नहाते मुझे 3-4 बज जाते हैं। लेकिन अभी आज थोड़ा जल्दी है, क्योंकि बाकी जो काम है ना, अगर मैं कुछ करूँगी तो वो नहाने के बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे वॉशरूम क्लीन करने हैं, या तो मैं बर्तन वो कपड़े धोती तो मुझे टाइम लगता, तो वो टाइम तो लगेगा नहीं। तो वो टाइम जो मुझे बचे तो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी, बट अब मैं फटाफट नहा के ही करूँगी जो भी करूँगी। यहाँ पे मैं तरबूज को कट करके और अच्छे से पूरे को निकाल के और फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब मैं नहा धो के आऊँगी फ्री होके तब मैं आराम से इसको एंजॉय करूँगी, बिल्कुल चिल्ड। और तब तक ये जो इसका कवर वगैरह ये भी मैं फेंक दूँगी, चींटियों वगैरह का भी नहीं होगा, चिप भी नहीं करेगा, और वरना बाद में दोबारा चाकू भी होगा, चमचा भी होगा। और मैं इसी तरीके से ना उसको पूरा निकाल लेती हूँ तरबूज को। ये मेरे को बिल्कुल सही लगता है। मैं सारे तरबूज ऐसे करके निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर आराम से खाते रहते हैं। इससे स्पेस कम मतलब कवर होता है, थोड़े से स्पेस में पूरा तरबूज आ जाता है। और उसके बाद में मैंने किचन साफ़ करी, बाकी सारे काम किए जो मैंने आपको बताए थे, और फिर हम लोग रेस्ट किया हम लोगों ने, मैंने मेहाई ने। अब मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को। शाम को जब मिहाई के पापा ऑफिस से आए थे तो उनको थोड़ा सा अर्जेंट वर्क था, इस वजह से हम लोग हैंड टू हैंड ही सब्ज़ी लेने नहीं गए। रात को बहुत लेट गए थे हम लोग सब्ज़ी लेने। उससे पहले वो अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, उनको कुछ बिल्स वगैरह था, ईवे बिल वगैरह थे, वो सब जनरेट करने थे, तो उसी का काम कर रहे थे। तो वो मुझे अपनी बातें बता रहे थे ऑफ़िस की, और डेली ऐसे ही होता है, वो ऑफिस से आते हैं ड्रेस व्रेस चेंज करके पहले मेरे साथ पूरे दिन का अपना शेयर करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद जाके हम लोग सब्ज़ी लेके आए। बस फिर यही था आज का व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। बाय।